सैनम सुबह उठती है और वो जान की तरफ देखती है। फिर वो धीरे से उसका हाथ हटाकर वहाँ से उठ जाती है और चुपके से वहाँ से चली जाती है। जान उसे देखता है और फिर वापस हो जाता है मुस्कुराते हुए। सैनम किचन में जाकर उबला अंडा बनाती है और फिर वो खुद से बातें करना स्टार्ट करती है। ओ सैनम, जब से जान आया है मैं किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकती और ना ही मैं अच्छे से खाना बना सकती हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? इस पर उसकी अंदर की आवाज़ बोलती है, पर तुम सुबह सुबह क्यों खाना बना रही हो? बताओ ना। इसलिए ना, क्योंकि जान की लिस्ट में सब लिखा हुआ था कि मेरी आदर्श औरत पोस्ट एक उबला अंडा बनाए। इस पर सैनम बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं कुकिंग करने में बहुत माहिर हूँ, इसलिए मैं उबला अंडा बनाना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, इसलिए मैं ट्राई करना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा। इस पर उसके अंदर की आवाज़ बोलती है, तुम कुछ और सोचो, तुम्हें पहले रेसिपी पढ़नी चाहिए। इसलिए सैनम अपना फ़ोन उठाती है और पढ़ती है कि पहले पानी को गर्म करो और फिर उसमें अंडा डालो, और फिर वो ऐसा ही करती है। फिर सैनम खुद से बोलती है, ये हो गया, देखो। अरे वेल डन मेरे सुंदर दिमाग, बहुत अच्छा। वैसे तुम 1000 साल जियो। और अपनी इनर वॉइस से बात करती है। ब्रेवो, 40 सालों तक तुम मेरा ऐसे ही साथ देना और मेरी ज़रूरत पूरी करना। तभी वहाँ पर जान एंट्री कर रहा होता है और सैनम अपनी इनर वॉइस से बोलती है, आई लव यू, आई लव यू। जान उसे सुनता है और फिर सैनम उसे देखकर बोलती है, अरे मैंने तुम्हें नहीं बोला। फिर जान उससे पूछता है, फिर तुमने किसको बोला है ये? तो सैनम उसे बताती है, ये तो मैंने अपनी अंदर की आवाज़ को बोला है। इस पर जान उससे पूछता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे उससे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इस पर सैनम उसे बताती है, हाँ बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। फिर जान खाने की तरफ देखता है और सैनम से पूछता है कि तुमने क्या पकाया है, यह क्या है? इस पर सैनम उसे बताती है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने उबला अंडा बनाया, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? इस पर जान कहता है, उबला अंडा? पता नहीं, पर तुम्हें ये घी में पकाना चाहिए विद पेपर, यह अच्छा रहेगा। और हाँ, वैसे उबला अंडा खाया जा सकता है, इसलिए मैं मना नहीं करूँगा। तो इस पर सैनम बोलते, वाह, मतलब तुमने सब ट्राई कर रखा है ना? अभी लैला आती है और सैनम उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। लैला बोलती है, गुड मॉर्निंग, वैसे ये क्या है? वो खाना देखकर बोलती है। फिर वो पास जाकर बोलती है, अरे बहना, तुमने इतना सारा खुद पकाया, ये क्या है? इस पर सैनम बोलती है कि आज उबले अंडे की पार्टी होगी। इस पर अमर पूछता है, उबला अंडा क्या होता है? इस पर जान बताता है कि तुम अंडे को उबलते पानी में डालते हो तोड़कर, और फिर उसको ब्रोथ के लायक प्रो करते हो, फिर उसमें तुम दही और पेपर अपने अकॉर्डिंग मिलाते हो, और कुछ खास नहीं। इस पर सैनम कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि उबला अंडा क्या होता है, वरना मैं पागल हो जाऊँगी। अमरे से पूछती है। इस पर लैला भी उससे पूछती है, तुम्हें नहीं पता? तो अमरे कहता है, नहीं ना, मैंने कभी बनाया। इस पर लैला पूछती है, अच्छा माय डियर, तो तुमने कभी खाया भी नहीं है? इस पर अमरे स्माइल करता है। इस पर सैनम कहती है कि मेरी प्यारी बहना, जल्दी से आओ, सब बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। इस पर लैला कहती है, अच्छा बहन, मैं सबसे पहले करती हूँ, वैसे भी मैं खाऊंगी और चली जाऊँगी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडियो में। इस पर अमरे कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा। इस पर लैला बोलती है, ठीक है, फाइन। जान सैनम से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है? इस पर सैनम उसको बताती, नहीं नहीं, कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं बस उबला अंडा ही पका रही हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं, प्लीज़। और फिर वो उसे तलने लगती है। उधर फहरात अपने असिस्टेंट से बात करता है कि सब कुछ रेडी हो गया है। फिर वो लैला से जाकर बोलता है कि स्टूडियो रेडी हो गया है, चलो स्टार्ट करते हैं, अगर तुम तैयार हो तो। इस पर लैला एमरे की तरफ देखकर कहती है कि मुझे चिंता हो रही है। इस पर एमरे कहता है, स्वीटहार्ट शांत हो जाओ, बाद में तो तुम्हें कंसर्ट भी करने हैं, इसलिए फिकर नॉट। इस पर लैला बोलती है, एमरे मेरा मजाक मत उड़ाओ। और फिर फहरत बोलता है, एमरे भाई, मैं तुम्हें कुछ ही घंटों में बता दूंगा जब हमारा काम हो जाएगा, तुम आना और लैला को ले जाना। इस पर एमरे बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, मैं अपनी प्यारी वाइफ की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। इस पर फहरात कहता है कि आमतौर पर लोग पहली बार बड़े स्ट्रेस में होते हैं, और बाकी तुम खुद जानते हो, जो भी होगा तुम्हारा डिसीजन होगा। इस पर लैला कहती है, नहीं नहीं, अगर एमरे नहीं होगा तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी।
एमरे मुझे ताकत देता है। इस पर फरहाद बोलता है ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं। और फिर लैला कहती है आओ लव चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये कार लेके सनम के मनोर आता है। वो अपनी गाड़ी से उतरता है तो उसकी छड़ी अगली गाड़ी के नीचे जो जान की होती है उसके नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर मिसेस ह्यूमा भी आती है और वो देखती है कि ये गीत जान की कार के नीचे कुछ कर रहा है। वो उसे फिर गौर से देखती है। ये गीत अपनी छड़ी को वहाँ से उठाता है और फिर वो खड़ा होने का प्रयास करता है। तो तभी मिसेस ह्यूमा आती है और बोलती है ये गीत। और फिर ये गीत उठते हुए बोलता है मिसेस ह्यूमा। इस पर मिसेस ह्यूमा पूछती है कि तुम इस कार के अंदर क्या कर रहे थे। इस पर ये गीत उसे बताता है कि मेरी छड़ी गिर गई थी इसलिए मैंने निकाली। अब मैं आपकी परमिशन से यहाँ से जाता हूँ। और वो चला जाता है। इस पर ह्यूमा कार के अंदर झांक कर देखती है। फिर वो सनम और जान के पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। इस पर जान उसे देखकर बोलता है मम्मा आप। इस पर ह्यूमा बोलती है डियर। फिर वो जान के पास जाकर उसे किस करती है और गले मिलती है। तभी पीछे से ये गीत आता है तो ह्यूमा बोलती है ये गीत और मैं रास्ते में मिले थे इसलिए हमने सोचा कि हम तुम लोगों को देख लें। वैसे हम लोगों का कॉफ़ी पीने का मूड है अगर तुम लोग फ्री हो तो। इस पर जान कहता है वेल आप घर चलिए और वहाँ पर बैठिए। तो इस पर ह्यूमा बोलती है नहीं नहीं यहाँ पर बहुत शांति और ठंडा भी है अगर तुम लोग डिस्टर्ब नहीं हो क्या ये पॉसिबल है प्लीज़। ह्यूमा बैठ जाती है। फिर सनम ये गीत की तरफ देखकर बोलती है ये गीत। और फिर ये गीत बोलता है सनम मुझे न्यू बुक के प्रमोशन की बात करनी थी क्या हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर। इस पर सनम बोलती है अरे यार क्रीम के लिए इतनी प्रॉब्लम चल रही है मुझे बुलास से बात करनी है। अरे बुलात आ ही गया मैं बुलास से बात करूँगी अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। बुलात उनके पास में आता और बताता है कि फ्रेंड्स लॉयर दोबारा से नहीं आया मुझे पता नहीं वो हमसे भाग क्यों रहा है। इस पर जान कहता है कुछ भी हो सकता है। तो फिर सनम कहती है एक वकील भाग सकता है परंतु जमाल नहीं भाग सकता मैं उसको ढूंढूंगी और उससे बात करूंगी। इस पर डैन कहती है तुम सही कह रही हो सनम चलो जाओ उससे बात करो इसमें कोई बिग डील नहीं है। इस पर बुलात कहता है कि पहले तुम्हें लॉस से गुजरना होगा सनम। तभी पीछे से एक बोलता है सनम तुम्हें नहीं लगता कि ये क्रीम तुम्हारा बहुत वक्त ले रही है तुम्हें एक बुक लॉन्च करनी है। इस पर सनम उसके पास आती है और बोलती है हाँ मुझे पता है परंतु मुझे क्रीम का मैटर सुलझाना पहले। और हाँ मैं तुम्हें अपने शब्द दे रही हूँ कि मैं बुक पर फोकस करूँगी। यह कहकर वो अपना फ़ोन लेने जाती है और बोलती है कि मैं इस जमाल को ढूंढूंगी और उससे बात करूँगी। इस पर जान कहता है कि मैं तुम्हें गाड़ी से ले चलूँगा। इस पर ह्यूमा खड़े होते बोलती है क्या। और फिर वो जान से पूछती है क्या तुम अपनी गाड़ी में जाओगे। इस पर जान कहता है हाँ। तो फिर ह्यूमा कहती है तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और फिर वो सब जाते हैं। ह्यूमा सनम के पीछे भागती आती बोलती रुको मेरे लिए और वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। इस पर ये गीत उन्हें देखता रह जाता है। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। तो फिर जान पूछता है कि वैसे आप जा कहाँ रही हो मुझे समझ नहीं आया। वो ह्यूमा से पूछता है। इस पर ह्यूमा बताती है कि मुझे शहर में कुछ काम है इसलिए मुझे बैंक जाना है। फिर वो आगे कहती है जान मुझे लगता है कि तुम्हें कार को चेक कराना चाहिए मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। इस पर जान कहता है कि ये कार की वजह से नहीं है रोड ही ख़राब है इसलिए मशीन आवाज़ कर रही है। और फिर ह्यूमा को झटका लगता है तो सनम उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो। और फिर वो उसकी तरफ देखती है। इस पर ह्यूमा बोलती है कि क्या कुछ हुआ बेटे हाँ कुछ हुआ है क्या। और फिर वो बोलती है कि तुम गाड़ी को आगे ही रोक दो यहीं पे। हाँ हाँ बस यहीं पे। गाड़ी रुकती है और फिर ह्यूमा गाड़ी से उतरकर सब गाड़ी के नीचे टायर चेक करती है और सब चीज़ चेक करती है। फिर वो दूसरी तरफ जाती है और फिर से गाड़ी के नीचे झांक कर चेक करती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस पर जान पूछता है कि मम्मी आप ये क्या कर रही हो। इस पर ह्यूमा बोलती है कि बेटे बाहर आओ चेक करो कि कुछ लीक तो नहीं हो रहा है कुछ लटक तो नहीं रहा है। इस पर जान कहता है कि ऐसी कोई आवाज़ आ रही है कम ऑन मामा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर ह्यूमा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है तुम बाहर आके देखो। इस पर सनम कहती है कि तुम जाओ और बाहर देखो तुम्हारी मम्मी को अच्छा लगेगा। फिर वो ह्यूमा से बोलती है पूर्व आवाज़ है ना। इस पर ह्यूमा बोलती है हाँ ऐसे लगा कि मुझे कुछ नॉक किया अचानक से। इस पर
सनम बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो जान से कहती है इधर भी देखो बेटे। और फिर कहती है कि कुछ बह तो नहीं रहा। इस पर जान चेक करता है। फिर सनम हंसते बोलती है अरे आप बता दे कि क्या देखना है, इससे पता चल जाएगा। इस पर हुमा बोलती है मुझे भी नहीं पता। फिर वो जान से पूछती है सब कुछ क्लीन है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर जान कहता है हाँ मम्मा सब कुछ ठीक है, चलो चलते हैं। इस पर हुमा बोलती है ठीक है, लेकिन जब भी तुम कार में बैठो तो तुम इधर उधर चेक करना कि कोई आवाज़ तो नहीं हो रही है। इस पर जान कहता है ठीक है मम्मी अब बैठ जाओ। वो वापस से गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर सनम पूछती है कि कुछ धड़क रहा है क्या। इस पर हुमा कहती है हाँ एक माँ का दिल धड़क रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत पैनिक हो गई हूँ। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जान कहता है कि बहुत गर्मी हो गई है, अगर तुम चाहो तो मैं एसी ऑन कर दूँ। इस पर सनम बोलती है नहीं नहीं, फॉरेस्ट की ताज़ी हवा ही अच्छी है और लाभदायक रहेगी। इस पर जान कहता है अरे फॉरेस्ट से मुझे याद आया, क्या तुम ये ग्लोव बॉक्स खोल सकती हो। इस पर सनम उसे ओपन करके देखती है और फिर बोलती है अरे जूनिपर ये तुम्हें कहाँ से मिले। इस पर जान उसे बताता है कि मैं कल जंगलों में गया और तुम्हें मुझे बताया था ना कि तुम्हें कॉलर बनाना है जूनिपर का, तो इसलिए मैं ले आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो प्लेस दिखा सकता हूँ और तुम जितना चाहो वहाँ से कलेक्ट कर सकती हो। इस पर सनम उसे धन्यवाद करती है, ज़रूर जाऊँगी। और फिर इस बात पर जान उसे मुस्कुरा कर देखता है। और फिर सनम पूछती है मिसेस हुमा क्या मैं म्यूज़िक ऑन कर दूँ। इस पर हुमा बोलती है हाँ कर दो। और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हुमा और सारे लोग गाड़ी से उतरते हैं। फिर हुमा कहती है यहाँ पर कोई टैक्सी स्टॉप है। इस पर सनम बोलती है हाँ इस रोड के अंत में है, परंतु फिर जान भी कहता है अरे मम्मी आपको तो कोई काम था, क्या हुआ। इस पर हुमा बोलती है अरे अब मैंने डिसाइड किया है, वैसे भी मैंने तुमको बहुत देख लिया, ये मेरे लिए इनफ है। और फिर वो जान को किस करती है और फिर हुमा बोलती है कि सी यू लेटर। और फिर वो सनम के पास जाती है और बोलती है सनम हनी। और फिर वो उसे किस करती है और कहती है खुश रहना सनम हनी, रहकर चली जाती है। इस पर सनम बोलती है सनम डियर, क्या उन्होंने मुझे डियर बोला। हाँ। इस पर जान कहता हाँ डियर, ये बहुत सिंसियर है, कितना अजीब है ना। इस पर सनम बोलती है मुझे तो भरोसा नहीं हो गया कि मिस हुमा मुझसे ऐसे बात करके गई और मुझे कोई कमेंट भी नहीं किया। चलो अब जयमाल के स्टोर पे जाती हूँ मैं, और अब मैं जाके सब कुछ उसका बर्बाद कर दूँगी। इस पर जान उसे रोकता बोलता है नहीं तुम मत जाओ। फिर उसे सनम की बात याद आती है कि मेरे ख्वाबों का राजा मुझे मेरे डिसीजन में कभी नहीं रोकेगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा। ये सोचकर फिर जान कहता है ठीक है तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में पीछे पीछे चलूँगा। और फिर सनम आगे जाती है और फिर जान पीछे से बोलता है तुम इन हिल्स में अच्छे से चल नहीं पा रही हो। जमाल के पास पहुंचती है और बोलती है कि तुम जमाल हो। और फिर वो बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। इस पर सनम बोलती है कि मैं सनम आयदीन हूँ। और फिर वो आगे कहती है कि मैं उसी क्रीम की ऑनर हूँ जिसके बेच के तुमने बहुत सारा पैसा कमाया, क्या तुम फिर से मेरी क्रीम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इस पर वो बोलता है सिस्टर। इस पर जान कहता है सिस्टर पहले तुम अपनी स्पीच करेक्ट करो ठीक है, और तुम बोलो मिस ठीक है, नॉट सिस्टर। इस पर जमाल बोलता है मिस, मैं कबूल करता हूँ कि पहले मैंने तुम्हारी स्टेट पर हमला कराया था, मैं इसकी गलती मानता हूँ, परंतु मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी और उसके बाद मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इस पर सनम कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि जो नोटिस मुझे आज मिला है, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम उसमें इन्वॉल्व हो और तुम मुझे और मेरी क्रीम्स को अकेला छोड़ दो। इस पर जान भी कहता है क्या तुम समझ गए। और फिर जाना कहता है मैंने तुम्हारे दोस्तों के द्वारा पहले भी मैसेज पहुंचाया है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे पता है कि मुझे कैसे समझाना है। इस पर जमाल कहता है देखो मैं काम करता हूँ और जिसने भी तुम्हारे खिलाफ ये केस दायर किया है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और मेरी खुद की क्रीम्स है मैं उन्हें बेचता हूँ, और हाँ मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इस पर जान कहता है अच्छा तो फिर तुम लोगों का एक ही लॉयर कैसे है। इस पर जमाल बोलता है ये तो एक इत्तेफाक हो सकता है महज, और वैसे भी ये जगह काफ़ी छोटी है तो इसलिए सभी व्यक्ति एक ही वकील के पास जाते हैं। इस पर सनम बोलती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है,
और फिर जान भी कहता है, मुझे आशा है कि तुमने सच बोला हो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस पर सनम भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद वो अपनी टपोरी जैसी शक्ल बनाती है जमाल के आगे और फिर जान कहता है, चलो अब चलते हैं।